है सलोनी, सलोनी, है सलोनी, उठो उठो, रोइए नहीं, ठीक है। सलोनी, 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 उठो उठो उठो। खाना देने वाले काम कर रहे हैं सलोनी, उठा। सलोनी, सलोनी, हम सोचे नहीं थे कि मेरा भाई और मेरे पापा ऐसा काम कर देंगे, कि पापा ऐसा सलोनी के साथ करेंगे कि कहने की बात नहीं। इतना सलोनी गिड़गिड़ा रो रही है, पैर पकड़ रही है, हाथ पकड़ रही है, भीख मांग रही है, हाथ जोड़ी, किसके लिए? उनके बेटे के लिए, कि अपने बेटे का पता बता दे, पर नहीं बता सके। क्योंकि घमंड, जो घमंड, वो घमंड कैसे तोड़ सकते हैं लोग? पापा कैसे तोड़ देंगे? हम पापा से एक ही बात बोलेंगे, पापा अगर उसी जगह पे सलोनी की जगह हम लोग रहते, पैर पकड़ के रोते, गिड़गिड़ाते हैं, तो क्या हम लोग के भी ऊपर नहीं पिघलते? क्या हम लोग के ऊपर भी दया नहीं खाते? वो भी किसी की बेटी है। अगर वो पैर पकड़ के पापा अगर आपका रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है, किसके लिए? आपके बच्चे के लिए मांग रही है, आपके बेटे के लिए। उसमें उसको क्या फ़ायदा है? आपके घर में रहने का ना कोई फ़ायदा नहीं, ना कोई वैल्यू है उसका, ना कोई इज्जत है उसका, ना कोई मर्यादा है, किसी चीज़ का उसको इज्जत नहीं है उस घर में। मेरा ही घर है, पर हमारे घर में तो उसका तो कोई इज्जत है नहीं। ना ननद करने इज्जत करती है, ना ससुर करते हैं, ना आदमी करता है, कोई एक सदस्य उसको इज्जत नहीं करता है। बस एक मम्मी है, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती है। अगर वो ना रहे तो उसको घर में सच में उसको ठिकाना नहीं मिलेगा। कुछ इज्जत, पर वो किस लिए रह रही है? शादी कर चुकी है, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब कर दी है आप लोग। अब वो कहाँ, अब शादी जिसके मांग में सिंदूर भरा जाता है, तो उस ससुराल अच्छा बुरा वही ससुराल रहता है, उसका जीवन उधर ही कटेगा, ससुराल में ही कटेगा। अब वो मायके अगर जाना भी चाहेगी तो कितना दिन रहेगी? जो आप भेज रहे हैं, पापा बोल रहे कि राज तुमको रखेगा नहीं, तुमको रखना नहीं चाहता है, और तुम उसकी लायक नहीं हो, ना वो तुम्हारे लायक है उसके लायक है, क्योंकि शादी किया है तो एक दूसरे लायक ही देख के किए थे लोग शादी। ये कौन सी बात है? शादी करके लाओ, फिर बाद में बोल दो तुम्हारा लायक नहीं है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो लड़की का, और बोल दो कि तुम्हारे लायक नहीं है, और ना तुम उसकी लायक हो ना उसके लायक। ये कौन सी बात हुई? किसी बेटी बहन का ज़िंदगी ख़राब करके आप लोग बोल दो कि वो लायक ही नहीं है। तो ज़िंदगी ख़राब करने से पहले ही सोचना चाहिए ना कि वो हमारे घर की फैमिली अच्छे से संभाल पाएगी कि नहीं, घर गृहस्थी चला पाएगी कि नहीं, तभी सोचना चाहिए ना आप लोग को। हाँ, ये कौन सी बात है? किसी की बेटी बहन, आप पहली बात पापा एक बात सोच लीजिए, किसी को बेटी को आप रुलाएंगे तो उसका पाप का घड़ा हम लोग के ऊपर आएगा, क्योंकि हम लोग आपकी बेटी हैं। आप लोग का पाप हम लोग को लगेगा, इतना तो सोचिए। राज जो काम करेगा वो हम लोग को ऊपर गहराएगा, हम लोग को पाप लगेगा, क्योंकि भगवान क्यों सबको एक बेटी एक लड़का औलाद क्यों देते सबको? क्योंकि जो काम जो जो जैसा करता है उसका फल बेटे को और बेटी बेटा को ही मिलता है। तो आज आप जो कर रहे हैं, किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की मतलब रुला रहे हैं, तो उसका सज़ा किसको मिलेगा? हम लोग को मिलेगा, क्योंकि हम लोग ही हैं आपकी बेटी। तो ऐसा काम मत कीजिए पापा कि हम लोग भी रोएं, कि आपको ये ना हो कि कल क्या हम लोग आपके सर पे बैठ जाए, तब आपको दुनिया भर का झेलना पड़ेगा। आपको एक बहू संभाल वही काफ़ी। आप लोग नहीं सोच रहे कि ये सब बेटी आके आपके सर पे रहें, एक सज़ा मिले, हम लोग को पाप मिले। तो किसी की बेटी बहन का घर गृहस्थी मत तोड़ने दीजिए पापा, हम इतना कह दे रहे हैं। और राज तुमसे भी कह रहे हैं, जो कह रहे हो कि हमारे पास पैसा है, हमारे अकाउंट में पैसा है,
और तुम चिंता मत करो, हम घर ले लिए हैं भाड़े से और होटल लेंगे और हमें खाने पीने का दिक्कत नहीं है। कहाँ से दिक्कत रहेगा, औरत की कमाई का है, सलोनी की कमाई का है वो। दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि वो भी तो मदद करता था वीडियो में, जितना वो करती है यूट्यूब पे मेहनत, इतना ये नहीं करता है, मेरा भाई नहीं करता है। 2 बार चिल्लाएगी तब जाके वीडियो में दिखेगा थोड़ा बहुत। जितना वो लड़की यूट्यूब पे जितना वो वीडियो मेहनत करती है ना, बनाती है वो, जितना ध्यान लगाती है यूट्यूब पे, उतना वो नहीं लगाता है। आज उसी का देन है, जितना पेमेंट आया था ये लड़का अपने अकाउंट में डाल के गया है भाग के उस औरत को लेके, और मर्दानी दिखा रहा है। चंद पैसे के लिए 4 दिन की चांदनी को लेके उड़ रहा है, बीवी की कमाई लेके उड़ रहा है। देखो इतना भौकाल मार रहा है। छी है तेरे पे ऐसे भाई पे, थू है, नहीं चाहिए तेरे सब भाई मुझे। जो आदमी अपने औरत का रिस्पेक्ट ना कर पाए, इज्जत ना दे, ऐसा भाई, तेरे ऐसा मुझे भाई नहीं चाहिए था। मेरा जो पहला भाई था वही अच्छा था, तेरे ऐसा भाई नहीं। ये रूप तेरा देखना पड़ेगा मुझे। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी, मैं सोची थी लाखों में एक है मेरा भाई, पर तू लाखों से गंदा भाई है तू, कि अपनी औरत को रुला रहा है, बेहोश हो जा रही है। अरे भगवान ने 2 आँखें दिए, कम से कम दिमाग दिए, थोड़ा सा दया रहमत कर। बोल रहा है मैं इस औरत के साथ बहुत खुश हूँ। अरे तो नई दुल्हन बाटी, नया कन्या पहले बाड़ा था, खुश रह बकर बना। 4 दिन के पाके सब कुछ डाला, बड़ा खुश बाटा तू। नया सलोनी भी नहीं करा नहीं, रहत रहा तो वो खराब लगी वो लगी। तब वो 2 लात मार के जाइए तो सर की खोज गया, और जाइए वो लात मारे तोरे पे, हमें तो देख ले छुन लगती है, तो पैसा दे के तोरे पीछे जाइए ख़त्म हो जाए तो ये तोरे मारी लात। तो हम बहुत खुश हैं इसके साथ। और तुम लोग मेरा चिंता मत करो, हम लोग तुमसे कोई मतलब नहीं है, माँ बाप की भी कोई इज्जत नहीं किया तो। ऐसा तो बात बोल रहा है कि हम लोग मुझे किसी का परवाह नहीं है, मुझे किसी का चिंता नहीं है, मेरे बारे में कोई चिंता मत करो, नहीं मुझे दिखाओ, नहीं सोशल मीडिया पे मत डालो। हाँ तुझे तो दया में है नहीं, पत्थर का दिल तेरा हो गया है, और उस औरत को पाक के तेरा तो आँख अंधा हो गया है, ना तुझे बीवी देखेगी, ना माँ देखेगी, ना कोई दिखेगा। तो कहाँ से तू अच्छा वाला बात करेगा तू। हम क्या बताएं, हमारा दिमाग खुद टेंशन में कि इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये बोल रहा है कि ऐसे ही राज बोल रहा है, मेरा भाई बोल रहा है ऐसी औरत मिल जाए, इसलिए तो ऐसे आदमी लोग छोड़ के भागते हैं दूसरी औरत के साथ, मेरा भाई बोल रहा है। अब मेरा बात सुन ले, इसलिए ऐसी औरत का जी जलता है, तभी तो औरत आदमी को काट के ड्रम में डालती हैं, सीमेंट में, कोई टाइल्स में डाल के दफना देती है। अगर ऐसे ही आदमी मिले ना तो औरत लोग का जी जलेगा तो क्या करेगी, तो काट ही डालेंगी ना मेरा रहेगा ना किसी और का रहेगा। इसलिए औरत करती हैं ऐसा। और तेरे से आदमी मिल जाए तो यही हाल होगा। ऐसे जब आदमी करेगा तो औरत लोग क्या करेंगे, यही करेंगे ना। ये उसका पूजा करेंगी, अरे तू बड़ा निक काम करा था, ऐसे करा हमारा नाम होता, ये कहेंगी। अरे तुझे तो मन कर रहा है क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ये एक औरत की नज़र में इतना ही नीच हो गया ये। इतना तू अपने आप को समझ रहा है। उसकी ज़िंदगी ख़राब करके तू दूसरी औरत की ज़िंदगी ख़राब करने चला। वो तो होगी, पता नहीं कहाँ से आई होगी, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तभी ऐसे इस लाइन की है ना। नहीं तो वो सोचती कि शादीशुदा है, उसके परिवार वाले इतने रो रहे हैं, उसकी बीवी इतनी रो रही है, बेहोश हो रही है, पड़ जा रही है, गिड़गिड़ा सबका पैर छू रही है, जो जिससे बड़ी है उसका जाके पैर छू रही है खुशी का। आप देख सकते हैं दोस्तों कि खुशी का पैर ऐसे पकड़ के गिड़गिड़ा रही, रो रही है। खुशी का तो एकदम आंस नहीं भरा
کہ انسان کے اندر دشمن کے اندر سے بھی تھوڑا بہت دیا نکل مطلب منہ سے کچھ دیا پر نکل جاتا ہے کہ تم چنتا نہیں کرو ہم بتائیں گے آئے گا راج، پر اس کے منہ سے ایک تک تیر تک کیا مطلب اس کے آنسو تک نہیں نکلا۔ حیوان لوگ ہوتے ایسے، اب دیکھ لیے کہ دھرتی پہ حیوان لوگ کی بھی کمی نہیں ہے، ایسی عورت لوگ رہتی ہیں نا تبھی تو بہو بھی ٹک نہیں پاتی اپنے سسرال میں، اور ایسے آدمی رہیں گے تو ایسے ہی عورت لوگ اپنا ختم کر لیتی ہے اپنے آپ کو۔ سسر کا تو ہم پہلی بات سوچ کہ سسر نہیں سپورٹ میں ہے، ساس کا تو سنتے آئے ہیں کہ ساس ڈانٹتی ہے بہو کو، ساس یہ کرتی رات یہ کرتی، پر سسر بہت کم ہی سنتے تھے۔ اور آج دیکھ لیے پاپا جو تو کر رہا تھا نا بہت غلط کر رہا تھا، تو تمہارا پیر پکڑا دیا، آدمی تو معاف کر دے والا، پر تو اپنے گھر کے انسان ہوا، گھر کے سدسیہ ہوا، بڑا ہوا، تیرے پہ سب ذمہ داری اچھا برا بھلا تو کے بتائے چاہیں، پر تو خود سب کے غلط لائن پہ چلاوت ہوا، تو سے کا مانگتی ہے وہ، کچھ مانگتی ہے پیسہ کچھ کوڑی کچھ جیور کچھ مانگتی ہے نہیں، بس اپنا آدمی مانگتی ہے پاپا کہ کہاں باٹن تھوڑے لڑکا کی زندگی برباد ہونے سے بچاوتی ہے، اپن زندگی برباد ہونے سے بچاوتی ہے، جو سوچا تھا کہ ان کے ساتھ بہت خوش رہی زندگی گھر گرستی بس ہے نہیں، کبھی بھول ہے تو لوگن کے کبھی نہیں کبھی نہیں، کتنوں 4 سال 2 سال 3 سال 10 سال خوش رہی ہیں، اس کے بعد روئے ہے خون کے آنسو روئے ہے آئیاں پنئی نگر میں اور کہیں نہ ٹکی ہیں وہ۔ ہم کہتے پاپا گھر جوڑائے کی کوشش کرا، گھر توڑے کی کوشش نہ کرا۔ ٹھیک ہے دوستوں، میرا ویڈیو لمبا ہو رہا ہے اور زیادہ کچھ نہیں بولیں گے، آپ لوگ ان کو پاپا کو اور راج کو سمجھائیے کہ اچھے برے پریوار ہی کام آتا ہے، کوئی باہر والا کام نہیں آتا، باہر والا چڑھانے والے بہت ملیں گے اور سمجھانے والے بہت کم ملتے ہیں، تو آپ لوگ بھی سمجھائیے کہ راج آ جائے اپنے پریوار میں، سلونی اتنا بیمار ہو رہی ہے، بیہوش ہو جا رہی ہے، کھانا پینا نہیں کھا رہی ہے، کچھ ہو جائے گا نا تو زندگی بس سوچنا پڑ جائے گا۔ اس لیے دوستوں آپ لوگ میرے ایسے مجھے ڈھیر سا دلار پیار آپ لوگ دیکھتے رہیے اور آپ لوگ ضرور سمجھائیے گا۔